हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के साल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 29 नवंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में कवर किए हैं। क्लियर है। और अब तक की सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर चुके हैं, तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका भी आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है, किसी भी शिफ्ट में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सटीक एंड एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। आज का जीके करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापत्य जो कला है या वास्तुकला किस तरह की थी। यानी कि लोधी वंश की वास्तुकला किस तरह की थी। लोधी वंश की वास्तुकला में मकबरों का निर्माण ज्यादा हुआ था। इसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में मकबरों का काल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देखकर ही बताया जा सकता है कि ऑप्शन में आपको किस तरह के ऑप्शन मिले थे। लोधी जो राजवंश है, इसने 1451 से 1526 तक शासन करते हुए भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को चिन्हित किया था। बहलूल खान लोधी द्वारा स्थापित यह था लोधी राजवंश, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत में शासन स्थापित किया। प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देते समय उन्हें क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और उनके शासनकाल में या उनके शासन में ने अंततः मुगल साम्राज्य के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई। सही जवाब रहेगा 15 जुलाई 2015 को। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। 15 जुलाई 2015 विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू ये की गई थी। इसका लक्ष्य कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC है ना, इसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी खेल में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 12 आपका सही जवाब रहेगा। कबड्डी दक्षिण एशिया में एक लोकप्रिय संपर्क खेल है, जो पहली बार प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था, और यहाँ देश भर में खेला जाता है। पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में आधिकारिक खेल ये हैं कबड्डी। कबड्डी के लिए शासन इकाई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ है। इसमें 30 से अधिक राष्ट्रीय संघ शामिल है, और दुनिया भर में इस खेल और इसके शासन की देखरेख करते हैं। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना हुई 2004 में। तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं चावल की किस्म से क्वेश्चन आपका बनाया। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। गेहूं चावल की किस्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है। तो देखिए, भारत में गेहूं की जो किस्म है, ये 448 किस्में अधिसूचित की गई है। इसके अलावा बिरसा धान 105, करजत 2, रत्नागिरी 3, ये जो चावल है इनकी कुछ किस्में हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मैन इन अ बोट पुस्तक किसकी है। सही जवाब रहेगा जेरोम क्लेप का। जोरेम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनकी है 3 मैन इन अ बोट। अगला क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार ओलंपिक कब और कहां पर आयोजित किया गया था। तो एशिया में पहली बार जो ओलंपिक खेले गए थे या आयोजित हुए थे, ये 10 से 24 अक्टूबर 1964 को टोक्यो जापान में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटा क्या है। तो यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय का अधिक है, और राजस्व का अर्थ है आय या कमाई, और घाटा का अर्थ है कमी। तो राजस्व घाटा एक ऐसी स्थिति है जब वे आय से अधिक हो जाता है, उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य अंगों जैसे कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के कामकाज को इस तरह से बाधित नहीं करना चाहिए कि वहाँ न्याय करने में असमर्थ हो जाए, उसको ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बोलते हैं। क्लियर है। न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय संविधान ने कई उपायों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। अगला क्वेश्चन है, सपेरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सही जवाब रहेगा कालबेलिया नृत्य। देखिए, कालबेलिया जो नृत्य है राजस्थान का एक लोक नृत्य है, जिसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है। साल 2010 में यह नृत्य मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक पशुधन की संख्या भारत में है, और निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी है। तो मवेशी है सबसे अधिक संख्या में। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन है, और गणना के अनुसार भारत में 512.05 मिलियन पशुधन है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक यौगिक इसमें है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ हुआ। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023
याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में यह हुआ। और इस टूर्नामेंट का आयोजन राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किया है। ये टूर्नामेंट जो है राष्ट्रीय महिला अंडर 19 टीमों में ने हिस्सा लिया था इसमें, और जनवरी 2023 में हुए इस टूर्नामेंट में मैच 2020 क्रिकेट प्रारूप में खेले गए और भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से इसमें हराकर खिताब जीता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 2022 का, वैसा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन भी हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में कर लेने वाले को क्या कहते हैं? मुगल काल में कर लेने वाले को जमींदार कहा जाता था। मुगल काल में कर वसूलने वाले को जमींदार कहा जाता था। और मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत किसानों की उपज पर था। क्लियर है, किसानों की मुख्य जो स्रोत था आय का, वो किसानों की उपज पर कर था। और मुगल शासकों ने भारत के गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया था। यहाँ कर 2 तरह का होता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 किसका उल्लेख करता है? तो कुछ नियम जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करता है अनुच्छेद 139। देखिए अनुच्छेद 139 जो है सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत उल्लेखित के अलावा अन्य आधार पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये गोरखपुर में पाई जाती है। थारू जनजाति हिमालय की दक्षिणी तलहटी के लिए एक स्वदेशी जनजाति समूह है। नेपाल तराई थारू के अधिकांश व्यक्तियों का घर माना जाता है। हालांकि कुछ थारू जो व्यक्ति है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में रहते हैं, तो यहाँ पर गोरखपुर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगहों पर मनाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको क्या मिले थे। छठ पूजा जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाई जाती है। यहाँ जो त्योहार है हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में मनाया जाता है। और यहाँ सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? सही जवाब रहेगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का केंद्र अहिंसा था और इस सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। क्लियर है। उनके बाद लगभग 25,000 व्यक्तिगत सत्याग्रहियों ने भाग इसमें लिया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई 2016 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही जवाब रहेगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये जो है भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व इन पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो की जाती है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के समय की इमारतें किस आकृति की हैं? यानी लोधी वंश के समय की जो इमारतें हैं किस आकृति की है? तो चौकोर है और अष्टकोणी है। यानी लोधी वंश के समय में बनी इमारतें चौकोर और अष्टकोणी मकबरे शामिल है। लोधी वंश के शासन में अपने और अपने अमीरों के लिए विस्तृत कब्रों और मकबरों के निर्माण के लिए स्पेशली लोधी वंश के शासक जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के अन्य जो प्रसिद्ध नृत्य हैं इनमें रूप झोरा, झाली और झंडा, डाफ, ये कुछ प्रसिद्ध नृत्य है। हरियाणा के प्रसिद्ध जो नृत्य की बात करें तो इनमें आता है झूमर, फाग, डफ और धमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन है ना, सिम SIM सिम स्किल इंडिया मिशन के तहत औपचारिक रूप से 4 पहलों की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा 15 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संग्रह इकट्ठा करता है उसे क्या बोलते हैं? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्लेज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्लेज्मोडियम की जो खोज की थी चार्ल्स लेवेनरन ने की थी। सूचकांक रिपोर्ट 2021 से भी क्वेश्चन बना था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गुटेरस रोग होता है, गुटेर होता है, गंडमाला भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड होती है वो किस मंत्रालय के अधीन होती है? संस्कृति मंत्रालय जो होता है उसके अधीन होती है। स्वतंत्रता दिवस पर परेड होने वाली परेड संस्कृति मंत्रालय के अधीन होती है। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वंदे भारत नृत्य उत्सव नामक एक अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों ने अपनी जातिवाद को सही सिद्ध करने के लिए किस सूक्त की सहायता ली? इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश ने कहाँ पर शासन किया था? तो जेजाभुक्ति क्षेत्र में शासन किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जो क्षेत्र था इस पर, तो चंदेल ने जेजाभुक्ति क्षेत्र में शासन किया था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल शासक विद्याधर ने प्रसिद्ध कनरिया महादेव मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ सर्वे में शिशु का भार कितना प्रतिशत से कम रहता है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो प्रतिदिन नवजात शिशु का औसत वजन कितना बढ़ता है? इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपका 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1357 में किसने पुस्तक लिखी थी? बरनी, मिल और सिराज अल बरूनी। इस तरह से ऑप्शन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था?
क्लियर है, ये पदक है, सही कर लीजिएगा इसको। रजत पदक जीता था, सही जवाब रहेगा 2016 रियो ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। कालबेलिया जो जनजाति है इसकी सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है और इसके बाद क्रमशः अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के स्थान आता है। ये एक खानाबदोश जीवन बिताते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो ये बेसिकली कालबेलिया जो नृत्य होता है ये राजस्थान से ही रिलेटेड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनबो पुस्तक किसकी है, तो रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले थे लगभग हमें आज भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिल चुके हैं। सेकंड शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाए थे। क्लियर है, तो हमें जितने भी मिले थे सारे के सारे आपको बता दिए, आप कंप्यूटर के स्पेशल कवर करवा दें। देखिए शिफ्ट प्लस F3 दबाने से क्या होता है, क्या कार्य है शिफ्ट प्लस F3 का, तो यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है। क्लियर है, इसके अलावा एप टीवी से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट समझ में नहीं आया क्या है, बट उन्होंने जो बताया हमने डाल दिया है। एक्सेल से क्वेश्चन बना है, वर्ड से क्वेश्चन बना है, फाइल ट्रांसफर से क्वेश्चन बना है। विंडो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W विंडो को बंद करने के लिए यूज होता है। क्लियर, तो ये कंप्यूटर में मिले हैं, इनको आप देख कर जाएं अच्छे से। और अगर मैथ्स में बात करें तो लाभानी से क्वेश्चंस बना है आपका, SICI से क्वेश्चन बना है, औसत से आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। कहाँ से, औसत से। औसत के अलावा भी और भी टॉपिक बने हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया। और ये जो टॉपिक है डेली बेसिस पर आपके क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका कोई नया देखने को मिला है। इन पर डेली बेसिस के आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नंबर सिस्टम हो गया आपका, अनुपात हो गया आपका, प्रतिशत हो गया और रेलगाड़ी आपकी हो गई। क्लियर है, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाए, सीधे सीधे यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। रीजनिंग में बात करेगा, इस रीजनिंग में आकृति से क्वेश्चंस बनाए, 5 से क्वेश्चंस पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई, अल्फाबेट पूछा गया, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके जीएस का हमने कवर करवाया है आपको। और जो भी पैटर्न आज का देखने को मिला है आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरफ आपके एग्जाम का जो पैटर्न है अब जा रहा है। क्लियर है, इसके साथ ही इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर गाइस, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।